हेलो गाइस, स्वागत है आपका नए वीडियो में। और बात करते हैं इस वीडियो की, तो इस वीडियो में भाई आपको काफ़ी तबाही देखने को मिलेगी मिलिट्री में। फिलहाल हम सी बिल्डिंग आ चुके थे, तो भाई छत पे मुझे सिर्फ एक पिस्टल दिखती है, इसलिए मैं भाग के फटाफट ऑफिस चला जाता हूँ लूटने, क्योंकि भाई यहाँ गन की कोई कमी नहीं होती। और जितने में मैं यहाँ ऑफिस लूट रहा होता हूँ भाई, केजू मुझे बताता है कि उसकी छत पर एक बंदा आ गया, तो मैं भाग के फटाफट उसकी तरफ आ जाता हूँ। अब वो छत पर होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट इधर से चढ़ जाता हूँ। अभी किसी को और कोई मारने में बिजी होता है, मैं इसके पीछे कब आता हूँ कब इसे मारता हूँ तो पता ही नहीं चलता। फटाफट इसकी लूट करता हूँ और मैं नीचे कूद जाता हूँ, क्या पता भाई कोई और मुझे मार दे। और भाई इतने में केजू मुझे बताता है कि आगे वाली बिल्डिंग में ही बंदे, तो मैं भाग के इस तरफ आ रहा होता हूँ कि मुझे टावर पे कुछ हलचल होते हुए दिखती है और काफ़ी फायरिंग शॉट्स भी हो रहे होते हैं, तो मैं पहले टावर वालों को देखता हूँ। अब एक नॉक और एक फिनिश करने के बाद भाई मैं घर वालों को छोड़ के पहले टावर वालों को देखने की सोचता हूँ और भाग के सीमेंट्री में आ जाता हूँ। अब एक बंदा उनका रिवाइव होकर नीचे आ चुका होता है, तो उसे मैं दोबारा नॉक कर देता हूँ और लगे हाथों फिनिश भी कर देता हूँ। अब घर वालों को तो भाई पता नहीं कहाँ कितने कैंप कर रहे हो, तो इसलिए मैं भाग के और रोटेशन लेता हूँ, टावर वालों को ही पहले देखता हूँ। और उसके आखिरी बंदे को भी फिनिश कर। तो अब यहाँ पे हम थोड़ी बहुत लूट कर रहे होते हैं कि भाई राइट साइड से कुछ फायरिंग शॉट्स आते हैं। अब वो तो एक बॉट होता है, बट ये एक रियल प्लेयर होता है जो यहाँ कैंपिंग कर रहा होता है, तो भाई ये तो सरप्राइज होता है। और इस बंदे का दूसरा बंदा भाई लेफ्ट से आ जाता है, मैं उसे भी नॉक कर देता हूँ और फिनिश भी। पर भाई इतने में केजू मुझे बताता है कि पीछे ऑफिस के पास एक फ्लेयर गन चल चुकी है। अब भाई वहाँ जाने से पहले भाई मेरे को हेल्थ वगैरह और गोलियाँ सब चीज़ की ज़रूरत थी। उससे पहले ये बॉट आता है भाई, इसे भी नॉक कर देते हैं और इनकी फटाफट लूट करके भाई फ्लेयर की तरफ चल देंगे। अब जैसे नॉक करके भाई इस तरफ आता हूँ भाई, केजू मार्क करता है कि भाई उसे बंदे स्पॉट हो चुके हैं। अब मैं भाई जैसे बंदे देखने जाता हूँ भाई उतने में मेरी सारी गोलियां भाई साहब इस फैंस में लग जाते हो और बंदे भाई मुझे नॉक कर देते हैं। और केजू भी उनके बंदे भाई नॉक कर चुका होता है, तो इसलिए भाई हमारे पास इजीली चांस था रिवाइव होने का। इसलिए मैं फटाफट उसे बोलता हूँ कि भाई आजा एक बार रिवाइव कर दे। और भाई मेरे को यहाँ रिवाइव मिल जाता है, बट इतने में एक बंदा भाई राइट में आके लेट चुका होता है, तो अब बारी उसकी थी। इस बंदे को इंस्टेंट नॉक प्लस फिनिश कर देता हूँ और कुछ बंदे भाई लेफ्ट में आ चुके होते हैं हमारे। Marked a location. और भाई खुद को बूस्ट रखा करो हमेशा फाइट में, क्योंकि भाई ये काफ़ी हेल्प करता है। Watch out! अब भाई मैं हल्का सा लेफ्ट आता हूँ, एक बंदा का मुझे हेड दिखता है भाई, मैं उसे नॉक कर देता हूँ और मैं हल्का तो और लेफ्ट आता हूँ और भाई ये बंदा देखो यहाँ क्या ही कर रहा है, इसको भी नॉक कर देता हूँ। अब भाई इतने में एक बग्गी आते हैं, मुझे लगता है ये उनका आखिरी बंदा है, तो इसलिए भाई मैं बग्गी की तरफ भाग के आ जाता हूँ। Watch out! अब बग्गी वाले की भाई पोजीशन हमें पता थी कि वो कहाँ पे रुका, तो भाई मैं फटाफट एक ग्रेनेड निकालता हूँ और ये नेट देखना भाई क्या ही ओपी एकदम एग्जैक्ट उसी। और भाई इतने मैंने किल फिट देखा नहीं कि मेरे किल कितने बड़े, और मैं भाग के उनको लूटने आता हूँ, पर भाई यहाँ तो अलग ही सीन चल रहा होता है। ये सारे बंदे रिवाइव हो चुके होते हैं। वो भाई इनको फिर लपेटता हूँ और आखिरी बंदे को भी भाई फिनिश कर देता हूँ। अब जाके भाई हमारा मिलिट्री पूरा खाली हो चुका होता है और भाई इनकी अब लूट करेंगे
और जो भी सुपर गन होगी भाई उठाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे और बंदे ढूंढने। और भाई हम उस बंदे की फटी हुई बग्गी लेके जाते हैं, पर ब्रिज पे आके हमें एक सखाराम मिल जाता है। तो भाई मैं फटाफट यहाँ से सखाराम लेके जा ही रहा था। भाई मुझे नहीं पता था कि ब्रिज कैंप है कि नहीं, पर मैंने भाई क्यूजू को बोल रखा था कि कोई भी बंदा दिखे तो भाई टपका दियो। और भाई बंदे मतलब ऐसा कैंप करके बैठे थे कि फायर ही नहीं करते, सिर्फ एक बंदा फायर करेगा हम पर। अब सिर्फ एक बंदा फायर कर रहा होता तो भाई उसकी वजह से भाई हम बच जाते और फटाफट कवर में आ जाते। और भाई जैसे ब्रिज क्रॉस करते पहले अपनी हीलिंग करेंगे। और आगे जाके बंदे स्पॉट करेंगे, पर इतनी देर में भाई कीजू एक बंदे को M24 से नॉक कर देता है। अब भाई मैं देख रहा था कि और बंदे हैं या नहीं है, तो भाई कोई स्पॉट नहीं होता तो भाई हम सोचते डायरेक्ट पुश करेंगे। पर भाई इतने में वहाँ स्मोक हो चुका होता है। अब स्मोक से ये तो कंफर्म हो चुका था भाई वो अकेला बंदा नहीं है, इसलिए भाई हम सावधानी से आगे रश करते हैं। अब भाई हम पहले थ्रोबल फेंकने लगते हैं, बट भाई इतने में ब्रिज के नीचे से एक साउंड आता है कि एक बंदा पीछे से आ रहा है। बट ये तो एक बॉट होता है। दो बंदे नीचे कूद गया। और इतने में भाई एक बंदा नीचे कूद चुका होता है, इसलिए मैं फॉल बैक कर लेता हूँ। अब इस बंदे को भाई इधर से स्पॉट करता तो मुझे नहीं होता, बट भाई इतने में वो लेफ्ट साइड से निकल के भाई साहब कीजू को भाई डैमेज दे देता। तो भाई ये कंफर्म हो चुका था वो लेफ्ट साइड है, इसलिए मैं फटाफट आगे आता हूँ और एक ग्रेनेड निकालता हूँ। अब भाई नेट से तो कुछ नहीं होता है, इतना भाई वो बंदा ही ऊपर आ जाता है। उसे मैं भाई नॉक कर देता हूँ पीछे कैसे पहुंच गया? और कीजू को बोलता हूँ कि तू भी नीचे कूद जा भाई। अब उस बंदे को तो हम आराम से देख लेंगे। पीछे वाला कोई सही था नीचे। अब आगे आके पहले मैं अपना किन कंफर्म करूँगा, क्योंकि भाई कभी भी चोरी हो सकता है। अब भाई आगे वाला बंदा तो स्पॉट नहीं हो रहा था। ना आगे है ना पीछे क्या हुआ। अब थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद भाई वो बर्फ का गोला भी हट जाता, हमारा कीजू नॉक हो जाता। पर भाई मैं उस बंदे को फिनिश कर देता हूँ और फटाफट कीजू को यहाँ रिवाइव करेंगे और निकल जाएंगे और बंदे ढूंढो। और भाई हम गाड़ी घुमा ही रहे होते कि हमें भाई बान हाउस के आगे कुछ बंदे स्पॉट होते हैं, तो इसलिए भाई साहब हम बान हाउस पर अपनी गाड़ी रोक लेते हैं ताकि भाई हमारे पे कवर और हाई रिच का एडवांटेज हो मारने का। और भाई यहाँ पे मैं कीजू से M24 ले लेता हूँ, क्योंकि जोन में अब ज़्यादा बंदे बचे नहीं थे। वो पहला और भाग के भाई दूसरे वाली घर की विंडो पे चला जाता हूँ बंदे स्पॉट करने। अब एक बंदा तो मुझे स्पॉट आ जाता है पत्थर के पीछे। ये तो भाई मिस हो गया, बट इसके बाद मिस नहीं होगा। पर इतने भाई पीछे एक बंदा आ जाता है, तो भाई पहले इसे देखना जरूरी था। अब इसको मारने के बाद भाई मैं वापस विंडो पे आ जाता हूँ बंदे स्पॉट करने के लिए। बंदे कहाँ पे? और भाई बंदे को मैं एक शॉट चिपका देता हूँ। और वो दोबारा पिक करता है, मैं दोबारा उसे एक शॉट चिपका देता हूँ। वो नॉक तो नहीं होता भाई, पर मेरा यहाँ हेलमेट वो ले जाता है। तो भाई अब मुझे संभल के पिक करना होगा, बट भाई इतने में हमारा कीजू नॉक हो जाता है। अब भाई उसे रिवाइव देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए भाई मैं चुपचाप जाता हूँ उसको रिवाइव देने। और उसको जैसे रिवाइव देता हूँ भाई इतने में हमारे ऊपर से जोन भी हट चुकी होती है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि भाई अब हम जोन में जाके फाइट लेंगे, इनसे बाहर फाइट लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए फटाफट अपनी गाड़ी निकालते और भाई कॉर्नर जोन की तरफ निकल लेते हैं, क्योंकि भाई वो कहीं भी सांप बन के लेटे हो सकते थे। अब भाई कीजू की ड्राइविंग इतनी ओपी है ना, तुम बस देखते रह जाओगे भाई। एक बात बता दो भाई, कीजू कभी ब्रेक नहीं लगाता, क्योंकि मैं उसको कहता रह जाता हूँ भाई ब्रेक लगा कहता भाई नहीं भाई ऐसा मैं नहीं कर सकता, मेरे उसूलों के खिलाफ है। सीधा मौत के मुंह में ले जाता है हमको।
भाई केजू तो बच जाता, पर वो लोग भाई मुझे यहाँ उतार देते और फिनिश भी कर देते। धोखा। अब बारी थी हमारे केजू की। इसने ऐसा नेट फेंका कि भाई वो यहीं रह गया नेट। और अपनी पोजीशन भी दे बैठा और भाई उन्होंने इसको भी टपका दिया और ये गेम यहीं ख़त्म हो गया भाई। चिकन आते आते रह गया, पर भाई चिकन से ज़्यादा भाई फाइट इंटेंस होनी चाहिए। तब तक के लिए चलते, बाय बाय, टेक केयर और मिलते हैं अगले चिकन के साथ।